14 अगस्त 1947 की रात का पूरा सच भाग 2 में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान ऐसे ही आज़ाद नहीं हुआ था। 15 अगस्त से बहुत पहले ही ब्रिटिश शासन का पतन शुरू हो चुका था। महात्मा गांधी के जन आंदोलन से पूरे देश में एक नई क्रांति शुरू हुई। सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में ताकत ने अंग्रेजों का जीना दुश्वार कर रखा था और साथ ही दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार में अब उतना दम भी नहीं था कि अब वो हिंदुस्तान पे अपना शासन चला सके। इसलिए माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसराय बनाया गया था ताकि देश को आधिकारिक तरीके से स्वतंत्रता दी जा सके। अंग्रेजों ने शुरुआत में भारत को 3 जून 1948 को स्वतंत्र घोषित करने का फैसला लिया, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान नामक अलग मुल्क बनाने की ठान ली थी, जिसके चलते देश में कई जगह सांप्रदायिक हिंसा हुई। खराब होते हालात को देखकर अंग्रेजों ने भारत को हो सके इतना जल्दी स्वतंत्र घोषित कर देना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेजों को भी आखिरकार भारत को एक टुकड़े में नहीं लेकिन 2 टुकड़ों में विभाजित करना था। स्वतंत्रता के लिए दिन 15 अगस्त ही क्यों चुना गया, तो इसमें इतना है कि हम भारतीय ही शुभ और अशुभ में नहीं मानते थे, बल्कि अंग्रेज भी उतना ही मानते थे। माउंटबेटन मानता था कि 15 अगस्त का दिन शुभ है, क्योंकि 15 अगस्त 1945 के दिन ही जापान ने शरणागति स्वीकारी थी और इसके ऑफिशियल साइन 2 सितंबर को हुए थे। इसलिए बेटन के अनुसार 15 अगस्त का दिन मित्र राष्ट्रों के लिए शुभ था। तो फिर रात के 12 बजे का समय ही क्यों तय किया गया? तो इसके लिए भारतीय ज्योतिषियों का मानना था कि वो देश की स्वतंत्रता के लिए शुभ है। तय किया गया था कि पंडित नेहरू को अपनी स्पीच में रात 12 बजे से पहले ही ख़त्म कर देंगे और साथ ही रात के 12 बजे शंखनाद के साथ भारतीय लोकतंत्र की शुरुआत होगी। ठीक इसी प्रकार हुआ। 15 अगस्त की सुबह 8:30 पर पंडित नेहरू और उनके कैबिनेट ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। रात की लगातार बारिश के बाद सुबह आसमान बिल्कुल साफ था। लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे आज़ाद भारत के तिरंगे को लहराते हुए अपनी आंखों से देखने का। देश के तिरंगे को सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू रात के 12 बजे पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल में लहराया था और सुबह 8:30 पर भव्य राष्ट्रध्वज को जनता के सामने ब्रिटिश राष्ट्रध्वज को उतार कर तिरंगे को लहराया गया। देशवासियों की आंखों में खुशी के आंसू थे। आज़ादी के बाद 15 अगस्त के दिन ही अंग्रेजों ने देश को नहीं छोड़ा। आज़ाद भारत के कुछ आला अफसर भी कुछ समय तक अंग्रेज ही रहे। 1500 ब्रिटिश सैनिकों की पहली टीम 17 अगस्त 1947 के दिन अपने देश रवाना हुई, तो आखिरी टीम 27 अगस्त 1948 के दिन निकली। दोस्तों, ताज्जुब की बात यह है कि लुटेरे अंग्रेज हमारे देश के अतिथि बन के आए हो, उस तरह उन्हें विदा किया गया। उनकी आखिरी फौज ने जब मुंबई के बंदरगाह से विदाई ली तो जॉर्ज पंचम को विदाई का गीत बैंड बाजों के साथ बजाया गया। आज़ादी के 190 साल पहले भी अमीर चंद और मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव का ऐसे ही स्वागत किया था। और फिर क्या हुआ? प्लासी का युद्ध और 190 साल की स्वतंत्रता। फिर भी हम भारतीय नहीं सुधरे। अतीत से लेकर अब तक अतिथि देवो भव का सूत्र हमने नहीं छोड़ा, चाहे वह अतिथि वाकई बेवजह हो या हमें लूटने आया हो। दोस्तों, आज के लिए इतना ही और देश की स्वतंत्रता की इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।